हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए अर्जेंट रीडिंग आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। यहाँ पर कई सारे मैसेजेस साथ में आ रहे थे, कई सारे मैसेजेस विजन के थ्रू मेडिटेशन के दौरान आ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक रीडिंग क्विकली करनी चाहिए जिसमें कि हम डायरेक्टली उन मैसेजेस को चैनलाइज कर सकें जो कि आप तक पहुँचाने ज़रूरी हैं। अब कौन से मैसेजेस, कौन से गाइड किसके हैं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होने वाली है। अगर आपको हाल ही में अपने सपनों में ड्रैगन फ्लाई नज़र आ रही है या फिर आपको रियलिटी में कोई ड्रैगन फ्लाई दिखती है, तो आप फर्स्ट कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि फर्स्ट कार्ड के पास आपका मैसेज है, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी दिस कार्ड वेरी क्लोजली। अगर आपको बार बार सपने में फेरीज और एंजल्स नज़र आ रही है, तो आप सेकंड कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए अर्थ मैजिक फेरी मौजूद है। अगर आपके ड्रीम्स में बार बार एंसेस्टर्स आते हैं या फिर बार बार आपको एंसेस्टर्स की प्रेजेंस फील होती है, तो आप अपनी एंसेस्ट्रल स्पिरिट को चूज़ कर सकते हैं, जो कि शामन के कार्ड के द्वारा यहाँ पर इंडिकेट की जा रही है। जिस भी कार्ड के पास आपको लगता है कि आपके सवालों का जवाब है या फिर उनके पास आपके लिए कोई मैसेज है, आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी मैसेजेस को चूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस बात का ध्यान रखिए कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें और कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो भी मैसेजेस आपको लगते हैं कि आपकी लाइफ के लिए फिट हो रहे हैं, आप उन्हीं को चूज़ करें और उनको ही फॉलो करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को ड्रैगन फ्लाई के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज की है अगर ड्रैगन फ्लाई, तो ये मैसेजेस आपके लिए होने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स से देखने वाली हूँ कि क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए ड्रैगन फ्लाई की तरफ से। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है 4 ऑफ वाटर, दैट इज 4 ऑफ कप्स फॉर यू। ये दो कार्ड भी आपके लिए आ रहे हैं 2 ऑफ फायर, 8 ऑफ अर्थ। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स, 2 ऑफ एयर। अब मैं लेने वाली हूँ यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके स्पिरिट्स की तरफ से। अवेयरनेस एंड अश्योरेंस। हम फॉरेस्ट ट्री से पूछेंगे कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है, और ये हमारी फॉरेस्ट स्पिरिट्स हैं जो कि बताने वाली है कि अर्जेंटली आपको क्या जानना ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ चुका है द मंद्रगोरा मदर, एंड सेकेंड है आपके लिए द गेट कीपर। ओके, क्या चैनलाइज मैसेज है ड्रैगन फ्लाई की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए। क्लेंस, रिन्यू। ओके, ऑलमोस्ट सिमिलर मैसेजेस हैं। कुछ कार्ड मैं और लेने वाली हूँ और हम उसे देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। वी हैव कंगारू एंड साथ में है लेग, हैंडशेक। ओके, जनवरी। एक टाइम भी हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड, और देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आपके लिए क्या मैसेजेस ला रही है। ये एक अर्जेंट रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपने इस रीडिंग को देखा है, उसके बाद आने वाले 2 से 3 महीने के लिए ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी। ये 2-3 महीनों का मैसेज है जो कि आपके लिए आ रहा है। अगर मैं बहुत प्रिसाइज होकर के बात करूँ, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि ये जो रीडिंग होने वाली है 48 डेज के लिए रीडिंग ये है। तो अब मैसेजेस क्या हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। आपकी रीडिंग में कार्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए जो मूवमेंट या जो एक्शन लेना है, ये समय उस एक्शन को लेने का आ चुका है, बिकॉज 2 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पर आ गया है। 8 ऑफ अर्थ यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आप जो भी करना चाहते हैं, स्पेशली अपने करियर में, उससे जुड़ा हुआ जो भी निर्णय आपको बनाना है, उस निर्णय का समय करीब आ चुका है। अब समय है कि आप वो निर्णय ले लें, और आपको ये अश्योरेंस भी बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई देती है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये जो आपको उठाया निर्णय है, ये आपके पक्ष में है। यानी कि अगर आप कंफ्यूज्ड थे, आपके मन में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर आप कंफ्यूज थे कि मैं इस डिसीजन को बनाऊं या नहीं, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं, अगर ये कन्फ्यूजन आपके मन में था, तो उसे दूर कर दीजिए। यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज की जो स्पिरिट्स हैं, वो आपको ये हेल्प कर रही हैं, बता रही हैं कि आपने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है, आपके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, और आपको उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। स्पिरिट ऑफ अटेंशन यहाँ पर आ चुकी है, और ये आपसे कहती है कि आपको कमिट करना चाहिए अब आपके ड्रीम के लिए,
चाहिए, आपको कमिट करना चाहिए जो आपने सोचा है उसके लिए, क्योंकि अगर आप बार बार स्विच करते रहोगे, बार बार अपने कमिटमेंट्स चेंज करते रहोगे तो फिर आगे चल करके आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ी सलाह दी जा रही है कि एक चीज़ को पकड़ना है, एक चीज़ के पर कमिटमेंट करिए और उसी चीज़ को लेकर के चलिए। करियर में बार बार बदलाव लाभदायक नहीं है। स्पिरिट्स का ये मैसेज है कि आप बार बार मल्टीपल करियर ऑप्शंस को चुनने की जगह या उनके बारे में सोचने की जगह एक करियर को चुनना है और आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा आपके लिए मैसेज स्पिरिट्स की तरफ से है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसी वजह से आप एक निर्णय नहीं बना पा रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, कई लोगों का प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ रहा है, आपके करियर में पड़ रहा है। इन सबको हटा करके आप एक बार धैर्य से सोचिए कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए था। जब आप ये बात सोच लेंगे ग्रुप नंबर 1, तब आपके लिए निर्णय करना बहुत आसान हो जाएगा, डिसीजन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर लेग का कार्ड आप देख सकते हैं, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जब हम अपने किए गए निर्णय की जिम्मेदारी लेते हैं, यानी कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उस वक्त हम बिल्कुल एक नएपन का अनुभव करते हैं, यानी कि हम अपने आप को एक बिल्कुल नया पर्सन पाते हैं। और आप देख सकते हैं ये मैसेज कंटिन्यू रिपीट हुआ है, लेग, रिन्यू, क्लेंस। आपसे क्या कहा जा रहा है? कुछ चीज़ें हैं जिनको हटाना ज़रूरी है। पुराने फेलियर्स के बैगेज, पुराने फेलियर्स की बातें, पुराने फेलियर्स के रिग्रेट, जो कि सफलता आपको करियर में नहीं मिली, आपको क्या लगता है वो चीज़ वापस से रिपीट हो जाएगी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की जो सक्सेस आपको अभी तक नहीं मिली वो आपको फ्यूचर में भी नहीं मिल पाएगी? आपने आज जो निर्णय लिया है वही निर्णय सही है और उसी दिशा में आपको आगे बढ़ना है। रिन्यू का कार्ड यहाँ पर आपसे कहता है कि जब नेचर अपने आप को लगातार रीबर्थ करती रहती है, लगातार रिजेनोवेट करती रहती है, लगातार अपने अंदर नई नई जान डालती रहती है, नए पत्ते लाती है, नए कलियां लेकर आती है, तो फिर आप अपने आप को क्यों पीछे कर रहे हो? ग्रुप नंबर 1, आपको भी यहाँ पर इमर्ज होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये दोनों कार्ड कनेक्ट है। ग्रुप नंबर 1 इमर्जेंस है, आपको इमर्जेंस दिख रही है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की, कैसे एक पॉन्ड के बीच में से एक इमर्जेंस यानी कि एक फेज बाहर आ रहा है, ये है रीबर्थ। और यहाँ पर हो रही है क्लेंजिंग, आपके लिए क्लेंस का कार्ड है। बिलीव नहीं होता है कि सारे कार्ड्स अलग अलग डेक से हैं, बट सारे के सारे कार्ड सिंक्रोनाइज हैं, एक ही वाइब्रेशन में सारे कार्ड बोल रहे हैं कि इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप अप, इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। ये समय है आपके लिए कि आप आगे बढ़ जाइए, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। यही आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है। 4 ऑफ वाटर आपको हेल्प नहीं करेगा, यानी कि 4 ऑफ कप्स आपको हेल्प नहीं करेगा, रिग्रेट आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप भविष्य सोच रहे हैं ग्रुप नंबर 1, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। आप एज अ पर्सन काफ़ी कुछ बदल चुके हैं, आपके एक्सपीरियंसेस बदल चुके हैं, आपका ज्ञान बदल चुका है। तो कोई चीज़ जो कि 5 साल पहले आपके लिए प्राप्त करना बहुत मुश्किल थी और उस वक्त आप नहीं प्राप्त कर पाई क्योंकि वो चीज़ वाकई में उस समय के हिसाब से आपके लिए मुश्किल थी, लेकिन अब वो चीज़ प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान है। तो अब जो सही वक्त आ चुका है उस चीज़ को प्राप्त करने का, आप क्यों नहीं उसे प्राप्त कर रहे हैं? इसका एक बहुत सरल सा एग्जांपल देती हूँ। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। मान लेते हैं कि आपने बिल्कुल इनिशियली जैसे ही आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लग गए और आपने तैयारी शुरू करी, लेकिन 20 हो गया, 21 हो गया और आपके एग्जाम नहीं निकले। अब आपने फिर उस एग्ज़ाम को छोड़ दिया क्योंकि कई बार उसमें रिपीटेडली आपको फेलियर मिले हैं और आपको लगता है कि अब मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। अब उस बात को 3-4 साल और हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है 25, 26, 27। अब जब आप पलट करके उस एग्ज़ाम की तरफ देखेंगे तो वो आपको वैसा एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगने वाला है जैसा कि उस समय आपके लिए उतना कठिन लगता था। भले ही अपग्रेडेशन पेपर में हो गया हो, भले ही आप क्वेश्चन और ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस ने, आपकी ओवरऑल नॉलेज ने आपको और ज़्यादा ऊंचा कर दिया है। तो समय है कि अब आप वापस से पुरानी फेलियर के आधार पर भविष्य को आप फेलियर ना बनाएं। यह आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आती है। ग्रुप नंबर 1 हैंडशेक का कार्ड यहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। किसी स्ट्रेंजर से कोई खास मुलाकात होगी आपकी इन्हीं 48 दिनों के अंदर और इन्हीं 48 दिनों में ये मुलाकात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कोई अनजान से आप मिलने वाले हो, वेट फॉर दिस। ये जो मीटिंग होगी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर आपके लिए द गेट कीपर और साथ ही साथ महेंद्र गुलम मदर का कार्ड आ चुका है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के कार्ड है और इंडिकेट क्या कर रहे हैं? फाइंड द सीक्रेट्स हिडन इन द ब्रैम्बल्स एंड लेट गो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ऑन द बॉर्डरलैंड्स। जाने दो, यही तो मैं तब से आपसे कह रही हूँ कि जाने दीजिए उन पुरानी बातों को। आप ये मान के चलिए ग्रुप नंबर 1 की आपके लिए हर एक चीज़ करना संभव है, असंभव मत मानिए। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हार मान ली है, जो कि माननी थी नहीं, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी पर आप शक कर रहे हो
और ये शक या फिर मैं कहूँ कि इस तरीके के डाउट्स आपको और पीछे ले जा रहे हैं, जबकि आप अभी तक बहुत बड़े अचीवर बन चुके होते थे। आपके अपने शक ने आपको सबसे पीछे किया है लाइफ में, किसी और के शक ने नहीं। लोग तो कुछ भी कहते हैं और कहते ही रहते हैं, लेकिन आपने जब अपने आप को कहना शुरू किया तब आपके दिमाग पर वो असर पड़ा है। दूसरों की कई बातों का असर आपके दिमाग पर नहीं पड़ता है, आपने खुद वैसी भावनाएं अपने अंदर जनरेट की है, उसका असर आपके ऊपर पड़ रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सम कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, सो लिटिल बिट ऑफ वॉइस वाज कमिंग, अपोलोजाइज मी फॉर दिस। जनवरी का एक टाइम पीरियड यहाँ पर बन रहा है। ये मंथ, आने वाला मंथ जनवरी 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा खास रहेगा। इस मंथ में एक बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी करियर से जुड़ी हुई। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि आप इस नए एक्सपीरियंस में अपनी पूरी लाइफ जर्नी को देखें और इसे ब्यूटिफुली अपने आगे लेकर के चलें। 2 ऑफ एयर का कार्ड है। 2 ऑफ एयर क्या कहता है? जब हम गिव अप कर देते हैं, हम कहते हैं अब नहीं हो पाएगा, हमसे अब नहीं हो पाएगा, हमने अपनी ताकत को छोड़ दिया। बट 2 ऑफ एयर का कार्ड ये कह रहा है कि आपने जो गिव अप किया था वापस से वो चीज़ ऊपर आ रही है। यानी कि कोई एक चीज़ जो पास्ट में छूट गई थी, आपने उसे छोड़ दिया था, आपने उसे पर काम करना छोड़ दिया था, आपने गिव अप कर दिया था कि नहीं अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वापस से वो सामने आ रहा है। एंड आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है क्या मुझे वापस से करना चाहिए या नहीं? द आंसर इज़ यस, यू हैव टू डू दिस। आपको करना चाहिए, यू नीड टू डू दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके मन में अभी भी वो एक ज्वाला है, वो अभी भी एक आग है, एक तरीके की पैशन है उस चीज़ को लेकर के। तो करके छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप उसको बिल्कुल गिव अप कर दीजिए, आप कर लीजिए एक बार, उसके बाद चाहे आप उसे कंटिन्यू करें चाहे आप छोड़ें, ये आपके ऊपर है, लेकिन एक बार करना तो बनता है। और ये स्पेशली आपके करियर के लिए आ रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है। तो आपने जो कुछ छोड़ दिया ना पास्ट में, वो आपके सामने आएगा और वो आपसे कहेगा कि एक मौका और, एक बार और, एक कोशिश और यही एक कोशिश आपको करनी है। कार्ड्स आपके इंडिकेट करते हैं। वाओ, व्हाट अ मैसेज फ्रॉम ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। ड्रैगन फ्लाई जिस तरीके से लगातार एक्सप्लोर करती रहती है, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 1, इससे बड़ा मैसेज आपको और क्या मिलेगा? अश्योरेंस दे दी गई है कि यस आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, कब मिलेगी वो भी दे दी गई है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा, क्लैरिटी दी होगी और वापस से मोटिवेशन दिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो, ग्रुप नंबर 2 आपने चुनी है फेरी। तो चलिए देखते हैं फेरी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे स्पिरिट कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है जॉय एंड देन यहाँ पर आ चुका है सर्विस। ओके, टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो ये आपके लिए कार्ड आ चुका है लव एंड 3 ऑफ फायर, एस ऑफ वाटर एंड देन यहाँ पर है 8 ऑफ एयर। ओके, हमारे फॉरेस्ट फ्रेंड्स की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। स्पिनी सिस्टर एंड देन वी हैव शी ऑफ द मॉसी ब्रेव, नॉट मॉसी, इट्स मॉजी। ओके, हम इंडियंस हर चीज को हिंदी बना देते हैं and we find our convenience in everything. Then we have uncertainty. Okay, ये कार्ड भी आ रहा है joy. Okay, group number 2, just see this. See, joy. Wow, something big is coming for you. कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर आ रहा है आपके लिए. Okay, we have table and साथ में है ring. मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर कुछ तो आने वाला है ऐसा ही, और वही आ रहा है यहाँ पर। ओके, वी हैव टाइगर एंड देन वी हैव फ्लूट। ओके, तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2 लग चुका है आपका स्प्रेड और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। जो भी आपकी रीडिंग है, जो भी मैसेज है, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये आपके लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ मैसेज है और ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटी को छोड़ करके अच्छी तरफ मूव करें, ये आपके लिए मैसेज यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। बिकॉज रिंग यहाँ पर आ चुका है, एस ऑफ वाटर आ रहा है,
एक प्रपोजल यहाँ पर बन रहा है आपके लिए मैरिज का। आपको मैरिज की तरफ इंस्टेंटली मूव करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अब आप ना नुकुर ना करें, अब आप शादी की तरफ मूवमेंट करें। बार बार चीज़ों को डिले करने से लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी। यहाँ पर फेरी की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपकी शादी आपके लिए जॉय लेकर आएगी, यानी आनंद लेकर आएगी, आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस लेकर के आएगी, लव लेकर आएगी, कंपैशन लेकर के आएगी। एंड साथ ही साथ कार्ड्स ये भी मैसेज देते हैं कि समय आ चुका है चुनाव करने का लव एंड रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में। यहाँ पर लव का कार्ड आपके लिए आ चुका है और ये लवर्स के कार्ड को इंडिकेट करता है। लव का कार्ड 6 नंबर के साथ ये कार्ड आ रहा है और इस बात को इंडिकेशन दे रहा है कि यस, यहाँ पर आपके लिए मैरिज बन रही है और मैरिज ही आपके लिए आ रही है। आपको बहुत सारे साइंस एंड सिंबल्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे मैरिज को लेके, यानी कि आपको बार बार 4 नंबर नज़र आएगा, 444 नज़र आएगा या 44 नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके कार्ड्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से अब निकलना पड़ेगा, यानी कि जो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप के उनको बहुत बड़ा मुद्दा ना बनाएं, बल्कि अपने रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म गोल को देखें, कमिटमेंट को देखें और उसमें आप आगे बढ़ें। आपका पार्टनर अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो कार्ड्स का सिंपल मैसेज है, यू नीड टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने लिए एक नए रिलेशनशिप को खोजने की ज़रूरत है, यहाँ पर कार्ड से इंडिकेट करते हैं। स्पाइनी सिस्टर का ये जो कार्ड है, टेक प्राइड इन योरसेल्फ। कुछ लोग यहाँ पर इस ग्रुप में, कई सारी लड़कियों ने और कई सारे लड़कों ने भी अपने प्राइड को यानी अपने आत्मसम्मान को भी साइड में रख करके रिलेशनशिप निभाने की कोशिश की है। एंड यू हैव डन इनफ, आपने बहुत कर लिया। अब कार्ड्स का मैसेज है कि बस कर लिया जितना करना था, अब नहीं करना है। जो वास्तव में तुम्हें प्यार करे उसके लिए करो, बिकॉज एस ऑफ वाटर यहाँ पर बन रहा है। एस ऑफ वाटर रियल इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि आपकी भावनात्मक आपूर्ति करने का कार्ड है। जब तक भावनात्मक रूप से हम स्ट्रांग नहीं होते, जब तक हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो कि इमोशनली अवेलेबल रहे, तो फिर किसी रिश्ते में रहने ना रहने का एक ही अर्थ होता है, यानी कि हम रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, हम सेम ही फील कर रहे होते हैं, हम अकेले ही महसूस कर रहे होते हैं। कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि मूव ऑन फ्रॉम दी अनसर्टेनिटी। बहुत टाइम हो चुका है, आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हो इस रिलेशनशिप में, या फिर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये उनके लिए कार्ड है, टाइगर का कार्ड। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। आप बहुत ज़्यादा इस पार्टनर के भरोसे बैठ रहे हो, यह आपके लिए सही नहीं है, बल्कि अब आपको अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। एस ऑफ वाटर को एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि जो एक पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो कि आपकी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है, आप उसमें आगे बढ़िए। पुराने प्यार को, एक्स को भूल जाइए और अब आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर जाइए। अदरवाइज लाइफ में ये पैटर्न्स कंटिन्यू चलते रहेंगे और आप हमेशा यहाँ अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। ग्रुप नंबर 2, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर सर्विस का कार्ड आप देख सकते हैं, सर्विस टू योर सेल्फ। यहाँ पर आपके अपने लिए सर्विस की बात कही जा रही है कार्ड्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ फायर का भी कार्ड है। पुरानी मेमोरीज को याद करना बंद करो। आपका दिमाग ही आपका इस समय दुश्मन बना हुआ है, ग्रुप नंबर 2, और बार बार ब्रेन में वही सारी बातें याद आती हैं, वही सारी चीज़ें याद आती हैं और कहीं ना कहीं आप इन सबसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ फायर कह रहा है कि ये जो चीज़ है अनसर्टेनिटी और ज़्यादा क्रिएट करे। समवेयर आपको अभी भी उम्मीद है कि वो पर्सन आ जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। यहाँ पर कार्ड्स ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। आप बार बार बोलोगे मुझे कमिट करो, ये पर्सन नहीं करेगा। बार बार आप ये बोलोगे कि मुझसे मैरिज करो, तो ये बोलेगा बाद में देखते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि देखते हैं या फिर बाद में देखेंगे, जब टाइम आएगा तब देखेंगे, आप क्लियर नहीं रह सकते, क्योंकि जिसे कमिटमेंट देनी होती है वो डे फर्स्ट से कमिटमेंट देता है और जिसको नहीं देनी होती है वो कभी नहीं देता है। आपके लिए कार्ड्स इंडिकेट करें कि आप रेड फ्लैग्स को पहचानें अपने रिलेशनशिप में, आप अपने करंट रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स को देखें, इन अकॉर्डिंग्स टू दैट आप डिसीजन बनाएं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बन रहे हो। ग्रुप नंबर 2, आई एम सॉरी मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, बट हाँ आपको जानना ज़रूरी है। अपने रिलेशनशिप में अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप 1 साल से ऊपर का हो गया बट फिर भी अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिली है अपने रिश्ते में, तो ऐसे रिश्ते में बैठ करके कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। 8 ऑफ ईयर कह रहा है कि आपने अपने आँख पर पट्टी बांध रखी है, आपको सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है, तो आपको लगता है सामने सब कुछ हरा हरा है, क्योंकि आँख के अंदर आपको सब कुछ ग्रीन दिखाई देते। कहते हैं ना सावन के अंधे को सब हरा ही दिखाई देता है, वो इसीलिए क्योंकि अभी आप यहाँ पर प्यार के अंधे हो चुके हो और इसी वजह से आप अपने लिए सही पार्टनर नहीं चूज कर रहे हो, बल्कि आप प्यार के पीछे भग रहे हो। वो भी ये प्यार नहीं है, आपका अटैचमेंट है जिसके पीछे आप भग रहे हो। मेडिटेशन करना बेहद ज़रूरी है इस ग्रुप के लिए, क्योंकि बहुत इमोशनल ग्रुप है ये। शी of the Mossy Bray. Mossy Bray मतलब not all things are as they seem. Trust in your intuition. Just see this card. Every card is saying the same thing. हर एक कार्ड वही बातें कह रहा है, वही बातें दोहरा रहा है आपके रीडिंग में,
कि आप जो सोच रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। आप जैसा देख रहे हो चीज़ों को, परसीव करो कि नहीं फ्यूचर में कमिटमेंट दे देगा, एक बार अपने घर में बात कर लिया तो कमिटमेंट दे देगा, या फिर वो बाद में मुझे मेरे लिए मान जाएगी, अपने घर में मेरे लिए लड़ाई कर लेगी। ये कुछ ही केसेस में होता है। और अगर अभी तक वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, वो ज़ील, वो जस्ट अगर नहीं नज़र आता है, कोई फ़ायदा नहीं है उस रिलेशनशिप को लेकर के चलने का, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप यहाँ पर अंधे बन रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, ये करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अच्छा एक रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। एक होता है समय से बंधा हुआ व्यक्ति, यानी कि उसके सामने परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पा रहा है। एक होता है ऐसा व्यक्ति जिसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, बट वो जानबूझ करके दुनिया को दिखाता है कि अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चारों तरफ स्टक हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका केस दूसरा वाला है, आपके पार्टनर का केस दूसरा वाला है। वो यहाँ पर जानबूझ करके ये शो कर रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जो हेल्पलेसनेस दिखाई जा रही है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखाई जा रही है। अर्थ मैजिक आपने चूज़ किया है, फेरी चूज़ की है। फेरी बहुत ब्लंट होती हैं, वो क्लियर बोलती हैं जो भी उनको दिखता है, जो भी नज़र आता है, जो भी आउटकम उनको दिखता है। तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर फेरीज की तरफ से आपको कि अब आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए अपने करेंट रिलेशनशिप को, देखना चाहिए कि क्या कमिटमेंट इसमें मिली है या नहीं। अगर मिली है तो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर मैरिज बहुत जल्द आएगी। अगर कमिटमेंट नहीं मिली है तो मैरिज आपकी दूसरी जगह आ रही है, बन रही है, आप उस तरफ देखना शुरू कर दीजिए। कमिटमेंट ये पर्सन आपको नहीं दे रहा है तो आपको लिए हटना ही यहाँ पर मैसेज कार्ड्स दिखाते हैं, क्योंकि आप जिस जॉयफुलनेस, जिस गुडनेस, जिस लव की तलाश आप दूसरों में कर रहे हो, वो एक्चुअली आपके अंदर है। चुनाव का बहुत बड़ा वक्त 6 महीने के अंदर आपके सामने आएगा ग्रुप नंबर 2, और ये चुनाव आपके लिए करना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। 6 महीने बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे। आप क्या चुनते हो इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका भविष्य क्या बना। तो यहाँ पर जो चुनाव आप कर रहे हो वो बेहद ज़रूरी है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, यादों के आधार पर चुनाव मत करना, क्योंकि आपकी मेमोरी सबसे बड़ी वीकनेस है, आपकी बन रही है। आपको वही बातें याद आती, कहीं ना कहीं आपने पुरानी मेमोरीज छुपा कर रखी, बचा कर रखी, क्योंकि बार बार आप रिविजिट करते हैं। नॉट गुड फॉर यू। ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ना तो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। पुराने से निकल आइए, मूव ऑन एंड मूव ऑन। और जो लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट उन्हें मिली है, जो लोग श्योर हैं कि हाँ मेरा पार्टनर सही है, हम आगे बढ़ेंगे, वो बस वेट करें, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर उनकी वेडिंग का कार्यक्रम बन सकता है, यहाँ पर उनके लिए शादी बन सकती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। और जो लोग इस तरीके के रिलेशनशिप में, वाकई में वो उन लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि वो लोग इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे ही मौका पड़ता है पर्सन दूर हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है ग्रुप नंबर 2, आपको यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए कार्ड्स और फेरीज कह रहे हैं। आपको अगर सपने में फेरी दिखती है, आपको बार बार मोबाइल यूज़ करते हुए कभी फ़ोटो में, कभी वीडियोज़ में आपको फेरीज नज़र आती हैं, या फिर आपको कोई फेरी से जुड़ा हुआ कोई स्कल्पचर नज़र आ रहा है, या फिर आप फेरी की कोई मूवी देख रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू फेरी, वहाँ पर कुछ मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज फेरीज की तरफ से आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा और क्लैरिटी दी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने शमन को चूज़ किया है, यानी कि आपने एंसेस्टर्स को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर शमन और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ स्पिरिट कार्ड्स, और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है सेल्फ लव का गाइडेंस, गार्जियन ऑफ टाइमलेसनेस। ओके, सो इट्स अ टाइमलेस मैसेजेस फॉर यू। ये टाइमलेस वीडियो है, और जब भी आपने इस वीडियो को देखा है, पाया है, सुना है, उस वक्त से ये वीडियो अप्लाई होगी। एंड देन वी हैव ट्री स्पिरिट, इंटिमेसी। ओके, फ्लो, एंड साथ में आपके लिए आ रही है जर्नी। फॉरेस्ट फ्रेंड्स की तरफ से क्या कार्ड है?
एंड साथ में है टू द ग्रीन वुड। ओके, दो इंटरेस्टिंग कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। हम देखते हैं टैरो कार्ड यहाँ पे क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है, शामन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। फॉर्च्यून्स व्हील, ओके वेरी गुड। 9 ऑफ एयर, 10 ऑफ अर्थ, चैरियट। वाओ, दो मेजर आर्काना। कोई जिद पूरी होने वाली है इस ग्रुप की। काफी लंबे समय से कुछ तो ठाना हुआ था आपने और वो फाइनली सामने आने वाला है। पहला मैसेज ही इतना स्ट्रॉन्ग है। We have clock, basket, tankard एंड हैंड। ओके, मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 3, आपने एंसेस्टर स्प्रेड को चूज़ किया है और यहाँ पर है उनके ढेर सारे मैसेजेस। वैसे मैंने आपको इनिशियली ये इंडिकेट कर दिया था कि आपकी कोई जिद पूरी होने वाली है। आपने कुछ मांगा था, कुछ ठाना था, तो वो पूरा होने वाला है। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। फॉर्च्यून्स व्हील विद चैरियट, जो मूवमेंट आपको चाहिए था वो मूवमेंट आपको मिलेगा। बिकॉज चैरियट और जर्नी दो साथ में कार्ड है। आप देख सकते हैं कैसे दो अलग डेक से कार्ड एक साथ आए हैं। चैरियट यहाँ जर्नी का कार्ड है, बताता है कि आपका मूवमेंट होगा, आपकी शिफ्ट होगी। लोकेशन शिफ्ट का वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। और जर्नी ये बन रही है, देख लीजिए। तो आपके लिए ये नई जर्नी की स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर एंसेस्टर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए नया शिफ्ट आ रहा है, नया चेंज आ रहा है। ये जो नया चेंज होने वाला है ये आपके अकॉर्डिंग होगा। यानी जैसा बदलाव आप चाह रहे थे या चाह रही थी, वैसा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इस बदलाव के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है फ्लो का, यानी कि आपको फ्लो के साथ चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है इस चीज़ में, क्योंकि मैनिफेस्टेशन डिवाइन टाइमिंग पर पूरी होती है। तो अपने जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उसको लेकर के जल्दबाजी ना करें, ये सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं समय की बात करूँ तो यहाँ पर 10 डेज से लेकर के 10 मंथ्स का टाइम आता है, यानी 10 दिन से लेकर 10 महीने के बीच में आपकी विश कंप्लीट हो रही है, आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। जो आप चाहते थे वो हो रहा है। आपके लिए यहाँ पर कई सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि कुछ हीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि 9 ऑफ एयर एंड सेल्फ लव का कार्ड है। दोनों ही कार्ड अलग डेक से हैं। और 9 ऑफ एयर ये इंडिकेट करता है जब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी में हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं। वहीं जो सेल्फ लव है वो हमें हीलिंग देता है। और शामन के कार्ड पर आप देख सकते हैं एंशिएंट हीलिंग विजडम लिखी हुई है। ये जो एंसेस्टर्स हैं आपके, आप सबके अपने अपने एंसेस्टर्स होंगे और आप सबके घर में पूर्वजों में कोई शामन भी रहा होगा। शामन यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्राकृतिक रूप से या फिर सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करके हीलिंग देते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर देते हैं, वो होते हैं शामन। आपके पूरे ही लाइफ में, आपकी फैमिली में, या फिर मैं कहूँ आपके पूरे ख़ानदान में, अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो कि ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स अपने अंदर रखता था और वो अब ये सुपर नेचुरल पावर आपको देने वाले हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, आपने सही सुना है। ये पावर सब आपके पास आ रही हैं, आपको ट्रांसफ़र की जा रही हैं, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ लाई जा रही हैं, सुपर नेचुरल पावर्स दी जा रही हैं, जिससे कि आप भी अब लोगों को हील कर सके। ये कैसे स्टार्ट होगा और आपको कौन से साइंस एंड सिंबल्स मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्ड्स जो हैं उनके इंडिकेशंस क्या हैं। पढ़ने की कोशिश करा करिए आप लोग खुद भी कार्ड को, तो आपको बहुत जल्दी मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। और हो सकता है कोई ऐसा मैसेज भी आपको रिसीव हो जाए जो मैंने ना बताया हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ब्लैंकली कार्ड्स को मत देखिए, आप भी साथ में पढ़ने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ आपको रिसीव होगी वो है कुछ डाउनलोड्स। डाउनलोड्स का मतलब क्या है, आपको ड्रीम में या फिर मेडिटेशन के दौरान या फिर आपको अचानक से कोई एक आइडिया, कोई एक विजुअल दिखाई देगा और वो ब्लरी सा विजुअल होगा बट फिर वो चला जाएगा। यू विल फील अ काइंड ऑफ थ्रिल इनसाइड यू, आपको थोड़ा सा थ्रिलिंग फील होगा। समटाइम्स आप किसी और को देख करके आपको रोना आने लगेगा। अगर आपके अंदर ये एम्पैथेटिक क्वालिटीज़ बढ़नी शुरू हो गई हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर वो डाउनलोड्स आपके पास आने शुरू हो गए हैं, यानी कि जो ट्रांसमिशन है वो होना शुरू हो गया है, आपके अंदर वो एबिलिटीज़ बाहर आ रही हैं। अगर आपका मन
ध्यान में बहुत ज़्यादा लगता है, यानी मेडिटेशन में ज़्यादा लगता है। आपका मन स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने में ज़्यादा लगता है, आपका मन कृष्ण के वचन सुनने में लगता है, या फिर आपका मन ऐसा करता है कि बूढ़े लोगों के पास बैठ करके या बुजुर्गों के पास बैठ करके उनकी लाइफ की कहानियाँ सुनी जाएँ। अगर आपका मन इन सब बातों में लग रहा है, आपको कुछ एंशिएंट चीज़ें पसंद है, या फिर आप लोगों को ऑकल्टिज्म पसंद है, ऑकल्ट का मतलब तंत्र मंत्र विद्या, अगर आपका इंटरेस्ट इन सब की तरफ जा रहा है, आपका इंटरेस्ट टैरो कार्ड्स की तरफ जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहा है, इस तरीके की हीलिंग की तरफ जा रहा है, तब आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें आनी शुरू हुई हैं। सडनली आपको मन करता है कोई क्रिस्टल बाय कर लूँ, सडनली आपको इच्छा होती है कि मुझे बीड्स लेने हैं, या फिर मुझे स्टोन चाहिए, या फिर आपको नेचर के पास रहने का ज़्यादा मन करने लगता है। अचानक से ही जो मौसम आपको पसंद नहीं था वो पसंद आने लग रहा है। समझ जाइए कि अब आपके अंदर वो डाउनलोड्स आने शुरू हो गए हैं, यानी कि ट्रांसमिशन हो चुका है। यहाँ पर आप शैमन की तरफ बढ़ रहे हैं और आप प्रोवाइड करेंगे हीलिंग इस दुनिया को, अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, और ये एक बहुत बड़ा गोल आपको देखने को मिलेगा। इंटिमेसी का कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अपने एंसेस्टर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप में होना और उनकी पावर का यूटिलाइजेशन करना। यू गाइज आर वेरी साइकिक ग्रुप नंबर 3, एंड इसीलिए यहाँ पर आपके लिए जो फॉरेस्ट के कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। सीक कंफर्ट एंड एक्सेप्टेंस, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड गो स्लोली एंड लिसन क्लोजली फॉर द वर्ड ऑफ द ट्री स्पिरिट। ध्यान से सुनिएगा कि जब आपको सपने में या विजन में या मेडिटेशन में आपके एंसेस्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये एंसेस्टर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ह्यूमन फॉर्म में हो, स्पिरिट फॉर्म में हो सकते हैं, या एनिमल के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्री फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, और वो कुछ बोल रहे हैं। उनकी बातों को सुनिएगा, उनकी बातों को समझिएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। उन वर्ड्स को आप उठ करके लिख लीजिए, अगर आपको याद है तो उन शब्दों को लिखिए ज़रूर। वहाँ पर कोई डीप मैसेज आपके लिए ज़रूर छुपा हुआ है। एक तरीके का क्वेस्ट हो गया, जैसे हम लोग छोटे थे तो कोई गेम खेलते थे, वहाँ पर खजाना ढूंढना होता था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब कोई खजाना है जो इस ग्रुप को मिलने वाला है, और ये खजाना ज्ञान का है, नॉलेज का है, इन्फॉर्मेशन का है। ग्रुप नंबर 3, यू आर वेरी लकी कि आपको ऐसे एंसेस्टर्स मिले थे। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आपके घर परिवार में ऐसी एनर्जीज थी जिन्होंने दुनिया को हील किया, जिन्होंने लोगों की मदद करी है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू द सेम। आपके लिए भी वो वक्त आ गया है। एंड 10 ऑफ अर्थ यहाँ पर फैमिली लीनिएज को बता रहा है, यानी कि आपकी विरासत को बता रहा है। आपको वो विरासत मिल रही है। फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड आप देख सकते हैं। ये जो जर्नी मैं आपसे कह रही थी यहाँ पर चैरियट और इस जर्नी को, ये जर्नी इससे भी जुड़ी हुई है। किसी जगह की यात्रा अचानक से आपको होगी, और उस जगह पर जाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा यहाँ मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। ये जगह का एक कोना कोना मुझे पता है, यहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है मुझे सब कुछ पता है। ये एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं, एंड आप चौंक जाओगे जब आपको ये सारी फीलिंग्स होंगी। और इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये जो फॉर्च्यून व्हील आपके लिए बन रहा है ग्रुप नंबर 3, भाग्य, ये भाग्य आपको मिलाने वाला है अपने एंसेस्टर से। ये एंसेस्टर अपने आप को आपके सामने रिवील करने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहिए। बहुत जल्द ये आपके सामने आएंगे, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, पहचानना आपका काम है, लेकिन ये तो सामने आएंगे। टैंकर्ड का कार्ड है और साथ ही साथ हैंड का कार्ड है। जो भी आपको ज़रूरत है इस केस में, वो सारी मदद आपको यहाँ पर एंसेस्टर्स के द्वारा की जाएगी। एक मैसेज और है एंसेस्टर्स का, लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, आपकी खुद की व्यक्तिगत ज़िंदगी है, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, हेल्थ केयर है, स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले अपने एंसेस्टर्स से मांगिए। एंसेस्टर्स को सबसे पहले याद करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स खुद ही बोल रहे हैं कि जो भी मदद चाहिए मुझसे बोलो, आई विल हेल्प यू ऑलवेज। मैं आपकी मदद करूँगा। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं, बट आप मांगते ही नहीं हो। आप एंसेस्टर्स से यहाँ पर हेल्प नहीं मांगते हो, जबकि आपको उन्हीं से सबसे ज़्यादा हेल्प मांगनी है। क्लॉ का कार्ड है यहाँ पर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जहाँ पर भी आप स्टक थे, जहाँ पर भी बंधे थे, अपने पुराने परसेप्शन से आप बाहर निकल रहे हैं और आपको एक नई दुनिया नज़र आने वाली है। दैट इज़ वाई बास्केट यहाँ पर आपके लिए बन चुका है। ये चीज़ बस इसलिए नहीं है कि आप सर्विस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको सेवा करनी है। ये चीज़ आपको रिकग्निशन देगी, ये चीज़ आपके लिए वेल्थ जनरेट करेगी। तो ये बस एक सेवा वाला भाव नहीं है कि आपको लगे कि अरे बस समाज सेवा करनी है क्या, इसमें कुछ मुझे पैसे वगैरह नहीं बनेंगे, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो आप गलत सोच रहे हैं। यही चीज़ आपको रिकग्निशन देगी, फेम देगी, नेम देगी, यही चीज़ आपके लिए वेल्थ भी क्रिएट करेगी।
क्योंकि आप सेवा कर रहे हो और जो सेवा कर रहा है सबसे ज़्यादा धन तो उसी के पास रहता है, चाहे वो धन किसी भी रूप में हो, लेकिन वो आपके पास आता ज़रूर है। वसीयत का धन भी काफ़ी बड़ा आता है और यहाँ पर वसीयत में तो धन के साथ ही साथ आपको ज्ञान भी मिल रहा है। ग्रुप नंबर 3, यू गाइज आर वेरी लकी, बहुत फॉर्चुनेट हैं आप लोग, बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसे एंसेस्टर्स मिले जिनके पास ऐसी एबिलिटीज़ थी, ऐसे पावर्स थे जो कि अब आप तक पहुँच रहे हैं, आप तक आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं और आप इन्हें दुनिया के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं। बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोकेशन चेंज भी यहाँ पर बन रहा है, जिनको करनी है बी रेडी फॉर दैट। 7 मंथ्स के अंदर अंदर ये लोकेशन चेंज आपके लिए आ रहा है, बदलाव आपकी जगह का हो जाएगा। सो ग्रुप नंबर 3, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।